साले तुम यक कमरा माँ आज 3 दिन से हगिया के मारो छीछा लेदर की है वहीं पेशाब करत वहीं हकत वहीं खात हो वहीं थूकत हो। बंद कर दो 2 नंबर कमरे में। चलो तुमका 2 नंबर में बड़े साहब आप जाइए। हाँ अब तुम जा सकते हो। साहब का 2 रुपया है। क्या 2 रुपया हो जाता तो हम मोटर करना ले ले। 2 रुपये हमारे पास खुदरे नहीं। तो वही कहा पुलिस वाले के पैसा वही रहा था। पुलिस वाले खुद ही टकाटक गाड़ मरा थे हमका कहा दिया सर। भाई सिंह बोलिए सर। एक बात हमारी कान खोल कर सुनिए। तो पैरों से सुन लीजिए साहब का फैसला। रोशन सुन लीजिए साहब का फरमान। कल 10 बजे होगी होगा अब तेरा चाल। यानी सर कल सुबह 10 बजे हमारा चालान जाएगा। लेकिन ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है? क्या मेरा नाम जानना चाहते हो? जी हाँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह। लेकिन मैं आपसे सर कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हमारी बात ध्यान से सुनो सर। इंस्पेक्टर अरे जसवंत सुनो, अरे भैरव का फरमान। इंस्पेक्टर जसवंत सुनो, भैरव का फरमान। बात मेरी तुम सुन लेना और फिर लिखना चालान। भैरव सिंह क्या कहना चाहते हो? सर तुम्हारे दिल में क्या तमन्ना है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? बोलिए सर क्या कहना चाहते हो? आप नौकरी तो सरकार की करते हैं, तनख्वाह आपको हर महीने सरकार ही देती है। लेकिन मुझे ये बताइए सर, कितने रुपए आपको सरकार तनख्वाह देती है? क्या? जी हाँ। हमारी तनख्वाह जानना चाहते हो? जी हाँ सर। ठीक है, हमारी तनख्वाह एक महीने 25,000 रुपये। 25,000 रुपये? सर इस महंगाई के जमाने में 25,000 में क्या खाते हैं और क्या अपने लिए बचा कर रखते हैं? तुमसे क्या मतलब है? सर इस महंगाई के जमाने से ईमानदारी से सिर्फ झोपड़ी बनाई जा सकती है, आलीशान हवेली नहीं।
क्या? सर, अगर सरकार को आपको हर महीने 25,000 देती ना, तो मैं आपको हर महीने पूरे 50,000 दूंगा। 50,000। ये कभी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो हमारी नौकरी लेना चाहते हो? नहीं सर। मेरा कानून खरीदना चाहते हो? नहीं सर, बस तो आपसे मैं सिर्फ दोस्ती का हाथ मिलाना चाहता हूँ। भैरव सिंह, ये तुझे मालूम है कि कभी डाकुओं से और पुलिस इंस्पेक्टर से कभी दोस्ती हो सकती है? नहीं हो सकती है सर। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं 50 नहीं, पूरे 75,000 दूंगा। 75,000। मैं एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। रिश्वत की मुझे जरूरत नहीं है। मैं रिश्वत नहीं लेना चाहता हूँ। सर, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खरीदी न जा सके। सिर्फ उसकी कीमत सही होनी चाहिए। मैं आपको 75 नहीं, बल्कि आखिरी बार समझा रहा हूँ कि हर महीने 1 लाख रुपया और डकैती का लूटा था माल भी दूंगा। क्या 1 महीने में मुझे हमारी तनख्वाह 25,000 रुपया मुझे मिलता है? हाँ, लेकिन 1 महीने में मुझे 1 लाख मुझे मिलेगा। और डकैती का लूटा हुआ सामान आधा आवाज उसकी कोई कीमत नहीं है। आधा हिस्सा मिलेगा। मिलेगा। अरे वाह, तब तो राजा बन जाऊंगा। बिल्कुल, हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। नौकर होगे, चाकर होगे, हवेली होगी, गाड़ी होगी, सब कुछ हो सकता है। भैरव सिंह, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे मेरे हाथों के हथकड़ी खोल करके मुझे यहाँ से आजाद कर दो। ये तो गजब हो गया। मैंने वादा किया था कि कानून के साथ में कभी गद्दारी नहीं करूंगा और हथकड़ी अपने हाथों से कभी मैं खोल सकता हूं, लेकिन खोलूंगा। ठीक है भैरव सिंह, जरा सामने आ जाओ। ठीक है सर। और अपने दोनों हाथ ऊपर को उठाइए। मैं अभी तुम्हारी हथकड़ी खोलता हूं। जसवंत सिंह, क्या है? तुमने मुझे आजाद कर दिया। हाँ, क्यों नहीं? जो मैंने वादा किया हर महीने 1 लाख रुपया और डकैती का लूटा था माल तुम्हें दूंगा, बहुत खुद की बात वो है। हर महीने तुम्हें मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन दोस्त ये बताओ कि इंस्पेक्टर ओएसपी धर्मराज सिंह कहाँ पर मिलेगा? इस समय अपने घर छुट्टी में गया है। छुट्टी पर गया है क्या? और कहाँ पर रहता है? उसका मकान मैं बतलाता हूँ। क्या है? अब मुझे आ गया, याद आ गया। बोलो। नई कॉलोनी 7 नंबर कमरे में। ठीक है, यानी उसके नई कॉलोनी में रहता है और कमरा नंबर 7 है। कोई बात नहीं दोस्त, मैं चलता हूँ। आओ दोस्ती का हाथ मिलाते हैं और साथ चेहरे मरने की कसम खाते। आओ। ठीक है दोस्त।
ये हाथ कट सकता है, रोड की तरफ फट सकता है, लेकिन दोस्ती का हाथ कभी छूट नहीं सकता है। दोस्त हम चलते हैं, ऐसे धर्मराज सिंह के मकान पर जाएंगे। दोस्त अर्पण चाहे दुश्मन, ये जमाना हमारा सलामत रहे दोस्तों। ठीक है, अब मुझे अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा राजेश और आरती और मेरा बेटा राजू मेरा इंतजार करते होंगे। अब मुझे चलना चाहिए अपने घर। क्या बात है, अभी तक सरदार जी वापस नहीं आया है कि बात क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है। इंतजार करना जय मां भवानी की। गंगा सेठ, धर्मराज सिंह ने मेरे हाथों में हथकड़ी लगा करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, लेकिन गंगा सिंह अभी भैरव सिंह की प्रतिज्ञा, और वो प्रतिज्ञा ये है कि आज हम लोग चढ़ाई करेंगे, लेकिन इस बार थाने पर नहीं गंगा सिंह, बल्कि उस धर्मराज सिंह के मकान पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कि मुझे जिस वक्त छोड़ा था इंस्पेक्टर जसवंत सिंह ने बताया था नई कॉलोनी कमरा नंबर 7, तुम चलो अब साथ जाओ। धर्मराज सिंह, ये भैरव सिंह तेरे लिए कॉल बनकर आ रहा है। सेवक राम, सेवक राम, मौजी नमस्ते। कहाँ गए थे? मौजी तुम्हारी सेवा में लगे रहे, साफ सफाई में। सेवक राम, तुम्हें मालूम होना चाहिए, हाँ बाबा, भगवान की दुआ से हमें 2 बेटे और 1 बेटी मिली है। क्यों नहीं? बड़े बेटे का नाम राजू, छोटे मुन्नी का नाम राजेश और बेटी का नाम आरती है। बहुत अच्छी बात। सेवक राम जी भाभी। आरती के दाहिने हाथ में चक्र का निशान है, हाँ राजू के हाथ में दाहिने चक्र का निशान है। बिल्कुल है। लेकिन बेटा बड़ी अफसोस की बात है, मेरे मुन्ने के हाथ में, राजेश के हाथ में चक्र का निशान नहीं है। हाँ। इसलिए राम मनोहर गोदने वाले को जानते हो? हाँ अच्छी तरह जानते हैं। तो ठीक है बेटा, मेरे मुन्ने को ले लो और उसी तरीके का चक्र दाहिने हाथ में बनवा कर लाओ। बहुत अच्छी और बात। हाँ, मालिक साहब आज ड्यूटी से वापस आने वाले हैं, उनके आने से पहले बच्चा हवेली में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अभी हम चेक कर निशान बनवा के आपके पास लेके आ रहे हैं। जानिए खुश रहो मेरे लाल। बेटा राजू, जी हाँ। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रहे हो।
हाँ माँ। अरे कपड़े पहन के कहाँ 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 तैयारी की मेरे लाल? लेकिन माँ अब जाती हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बतलाइए बेटा। मैं बतलाता हूँ माँ। मेरी मैया ये सुनो, छुट्टी खत्म हमारी है। मेरी मैया सुनो, छुट्टी खत्म हमारी है और खालिद जान की मैया करूँ तैयारी है। बेटा राजू, हाँ माँ। यानी कॉलेज जाने की तैयारी की है तुमने? जी माँ। बेटा खुशी दिल हुआ बात सुन कर तुम्हारी। खुशी दिल हुआ बात सुन कर तुम्हारी, या कॉलेज जाने देते तैयारी। अभी नीचे से पापा तुम्हारे आएंगे, अच्छा। स्टेशन तक वो छोड़ने तुम्हें जाएंगे। नहीं देर होगी मिलेगी अरे माँ, मुझे देर होगी। जी माँ, वो कब आएंगे? वो आने ही वाले हैं। आने वाले हैं। कहो लक्ष्मी, क्या हाल है? ठीक है स्वामी, देखो राजू की छुट्टी खत्म हो चुकी है और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुका है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ जाइए अपनी कार से राजू को स्टेशन तक छोड़ आओ। क्यों राजू, जी दादी। तू स्कूल जाने की तैयारी बना चुका है? जी हाँ। चलो हम अपनी गाड़ी से तुम्हें छोड़ देते हैं। चलिए पिताजी, चलिए। माँ, हाँ बेटा। लेकिन मैं जा रहा हूँ। आज तो रहो कि आप मुझे भूल जाए माँ, मुझे भूलना मत। हाँ माँ, अगर आप मुझे भूल जाएंगे ना तो राजू हाँ कैसे रहेगा? हाँ? ए माँ। कोई माँ अपने बेटे को कहीं भूल सकती है? हाँ माँ। ए हाँ बेटा। छोड़ी चले, छोड़ी चले तेरे दही को, छोड़ी चले तेरे दही को, छोड़ी चले, छोड़ी चले, छोड़ी चले तेरे दही को, छोड़ी चले।
ठीक है, राजू के पिताजी आते होंगे, उनका मैं इंतजार करती हूँ। स्वामी छोड़ा है बेटे को? हाँ, कितनी जल्दी अब छोड़ के वापस आ गए? जल्दी क्या, ट्रेन आ चुकी थी, मैंने ट्रेन पर बिठा करके और वापस चले आए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्वामी, प्रिय, क्या? ये बताइए कि बेटा राजेश और आरती कहाँ पर है? स्वामी, आरती कॉलेज हो गई है और छोटा मुन्ना राजेश मैंने राम मनोहर गोदने वाले के पास भेजा है, गोदना को दिलवाने के लिए। स्वामी, गोदने गोदवाने के लिए भेज दिया है? जी हाँ स्वामी, क्योंकि बड़ी बेटी आरती के हाथ में चक्र का निशान है और राजू के हाथ में भी है चक्र का निशान। मेरे छोटे मुन्ने राजेश के हाथ में चक्र का निशान नहीं था, इसलिए मैंने राम मनोहर गोदने वाले के पास भेजा है। लेकिन ये तुमने गलत किया लक्ष्मी, छोटा सा बच्चा है, उसे गोदना गोदवाने के लिए भेज दिया और उसके हाथ में दर्द होता होगा कि नहीं, वो मशीन चलेगी। स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। चलो ठीक है, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है? हाँ स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज आप इतना प्रसन्न क्यों है, और ड्यूटी पर से आते थे तो कोई नई खुशखबरी लेकर आते थे, कि आज कोई सूचना, कोई खुशखबरी नहीं लाए? हाँ लक्ष्मी, मेरा ट्रांसफर जल्लाबाद को लिए हुआ था। जी हाँ। जिस डकैत को पकड़ने के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ था, आज मैंने उस भैरव सिंह को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। अरे वाह स्वामी, तब तो आपने बहुत वीरताई का काम किया है। जिस भैरव सिंह की वजह से ना जाने कितने गरीबी मासूमों के घर को लूटा जाता था, ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, आज उन बहन बेटियों की आपने इज्जत बचा ली, उन गरीबों को लूटने से घर बचा लिया। स्वामी, इसलिए आज ये लक्ष्मी अपने पति परमेश्वर की आरती उतारना चाहती। अरे लक्ष्मी, आरती देखे देवी देवताओं को उतारी जाती है। अरे स्वामी, आप कोई देवी देवताओं से कम नहीं मेरे लिए, आप ही मेरे सब कुछ हैं। देखिए, थाने में आपकी चलती है बरखुरदार साहब, और इस हवेली में मेरी चलेगी ठकुराइन की। चलो ठीक है ठकुराइन, ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी कहन के लिए, लाओ तुम आरती उतार सकती हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता